Hi everyone, in this video we will discuss a poem by Kamala Das, An Introduction. Kamala Das is an Indian English writer. She was born in 1934 and she died in 2009. कमला दास अपनी पोइट्री में उनके जो कन्फेशनल स्टाइल है उसके लिए बहुत फेमस है. ऑल्सो उन्होंने कुछ ऐसे थीम्स एक्सप्लोर किए हैं अपनी पोइट्री में जो कि उस टाइम पे बहुत कॉमन नहीं थे, जैसे फीमेल एक्सपीरियंसेस और सेक्सुअलिटी के बारे में उन्होंने लिखा है. इसके साथ साथ उन्होंने सोसाइटल नॉर्म्स को भी चैलेंज किया जो जेंडर बाइसेस और स्टीरियोटाइप्स पे बने थे. उन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू विमेन राइट्स के लिए भी वॉइसेस रेज की हैं. उनके जो थीम्स है वो हैं फीमेल डिजायर्स, जेंडर रोल्स, फ्रस्ट्रेशन एंड पर्सनल कन्फेशनल स्टाइल जो उन्होंने अपनी पोइट्री में दिखाई हैं. शी वॉज अवॉर्डेड विद पेन पोइट्री प्राइज, साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1984. कमला दास की कुछ फेमस वर्क्स हैं समर इन कैलकाटा, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस, माई ग्रैंडमदर्स हाउस एंड एन इंट्रोडक्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोम. आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर. तो जो पोइट बताती हैं कि उन्हें पॉलिटिक्स नहीं पता, वो पॉलिटिक्स में इंक्लूडेड नहीं है, वो ना पॉलिटिक्स के बारे में इतनी नॉलेज रखती हैं, बट वो नेम्स बता सकती हैं जो पावर में हैं, जो पावरफुल पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उनके नाम बता सकती हैं और वो इनको इस तरीके से रिपीट कर सकती हैं जैसे डेज ऑफ वीक और नेम्स ऑफ मंथ्स बिगनिंग विद नेहरू. तो वो एक एग्जाम्पल भी देती हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उसमें से एक नेहरू हैं और उनको वो नाम इस तरीके से याद है जैसे डेज ऑफ वीक और मंथ्स के नेम याद होते हैं, यानी इतनी फ्रीक्वेंटली वो नेम्स को सुन रही होती हैं, उनके अक्रॉस आती हैं कि वो उनको बिल्कुल फिंगर टिप्स पर याद हो चुके हैं. आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बोर्न इन मालाबार. यहाँ पे पोइट अपने बारे में बताती हैं कि वो एक इंडियन है जो कि मालाबार में बोर्न हुई है एंड वेरी ब्राउन. तो वो अपनी स्किन कलर के बारे में भी बता रही है कि उनका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन कलर है. आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, वो 3 लैंग्वेजेस बोल सकती हैं. राइट इन 2, वो 2 में लिखती हैं. एंड ड्रीम इन 1, वो सिर्फ एक में खुद को पिक्चराइज, खुद को ड्रीम कर सकती है, अपनी ड्रीम्स को एक्सप्रेस कर सकती हैं. डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग. तो जो क्योंकि कमला दास शुरू से ही पोइट्री लिखती आ रही है तो वो बताती हैं कि जो उनके फैमिली है या उनके नॉन पर्सन है या सोसाइटी है वो उनको हमेशा बोलते हैं कि वाई डू यू राइट इन इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट आर नेटिव लैंग्वेज और आर मदर टंग. वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स, एवरी वन ऑफ यू. तो यहाँ पे जो पोइट है वो बोलती हैं कि वाई डोंट यू लीव मी अलोन, जो मुझ पे जो ये बर्डन है या फिर ये रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं इनको छोड़ दीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए. लेट मी डू व्हाट आई डू वांट टू डू, लीव मी अलोन. और वो ये बात सबको बोलते हैं, क्रिटिक्स को, फ्रेंड्स को, जो कजन्स हैं वो, जो उनको बार बार टोकते रहते हैं कि वाई डू राइट इन इंग्लिश. वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक. तो वो क्वेश्चन करती हैं कि वाई पीपल डू नॉट लीव मी अलोन, और मुझे क्यों नहीं उस लैंग्वेज में लिखने की फ्रीडम है, आज़ादी है जिसमें मैं लिखना चाहती हूँ. द लैंग्वेज आई लाइक, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन दैट लैंग्वेज. द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन. तो आगे वो बताती हैं कि जो लैंग्वेज वो बोलती हैं वो लैंग्वेज उनकी हो जाती है, यानी वो उस लैंग्वेज को अपना लेती हैं, रादर इट इज़ नेटिव लैंग्वेज और नॉट. इट्स डिस्टोर्शंस, क्वीरनेस, ऑल माइन, माइन अलोन. तो बताती हैं कि जब वो किसी लैंग्वेज को बोलती हैं, यहाँ पे जो उन्होंने इंग्लिश के बारे में बताया कि क्योंकि वो इंग्लिश को यूज़ करती हैं, बोलती हैं, तो वो लैंग्वेज जब उनकी हो चुकी है, अगर बेशक से वो उनकी मदर टंग नहीं थी, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रही हैं उस चीज़ में, वो उसको इतना अच्छे से यूज़ कर रही हैं, तो जो लैंग्वेज के जितने भी एलिमेंट्स थे, उसकी डिस्टोर्शंस, उसकी क्वीरनेस सब उनकी हो चुकी है, वो सिर्फ अब वो उनकी लैंग्वेज बन चुकी है. इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फनी परहैप्स. तो हमें पता है क्योंकि जो इंडियन पीपल होते हैं वो जब बाहर की फॉरेन लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को उसमें मिक्स कर देते हैं. तो इसलिए जो कमला दास है वो कहती हैं कि इट इज़ हाफ इंग्लिश, यानी वो जो लैंग्वेज यूज़ करती हैं वो कंप्लीटली इंग्लिश नहीं है, हाफ इंडियन. तो उन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज को उसमें मिक्स कर दिया और उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई है जो वो यूज़ करते हैं, वो औरों के लिए फनी है, फनी परहैप्स, बट इट इज़ ऑनेस्ट. तो कमला दास कहती हैं कि बेशक से वो लोगों को फनी लगती है पर वो ऑनेस्ट है, वो सच्ची है. और वैसा क्यों है? इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन. तो वो जो लैंग्वेज है वो उनके लिए इतनी ट्रू है, इतनी रेशनल है जितना वो खुद को रेशनल और खुद को ट्रू मानती है, रियल मानती है. डोंट यू सी इट वॉइस इज माई जॉयज, माई लॉन्गिंग्स, माई होप्स. तो वो बताती हैं कि ये इनके लिए ट्रू, इनके लिए ऑनेस्ट इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को इस लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर पा रही हैं, अपनी सारी फीलिंग्स, रादर इट इज़ जॉयज, इट इज़ लॉन्गिंग, इट इज़ होप. वो अपनी सभी फीलिंग्स को उस लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर पा रही है, इसलिए उन्होंने लैंग्वेज को अपनाया और कहीं ना कहीं उस लैंग्वेज ने भी उनको अपनाया क्योंकि वो उनको एक चांस दे रही हैं खुद को एक्सप्रेस करने का. एंड इट इज़ यूजफुल टू मी एज गोइंग इज टू क्रोज, रोरिंग इज टू लाइन्स. तो वो एग्जाम्पल देते हैं कि वो जो लैंग्वेज है वो उनके लिए कितनी असेंशियल है, कितनी इंपॉर्टेंट है, जितनी क्रोज के लिए कॉइन होती है और रोरिंग टू लाइन्स, यानी वो उनकी भाषा बन चुकी है. कमला दास की जो भाषा है वो इंग्लिश बन चुकी है. इट इज़ नाउ हर लैंग्वेज. इट इज़ ह्यूमन स्पीच, द स्पीच ऑफ द माइंड दैट इज हेयर एंड नॉट देयर, अ माइंड दैट सीज एंड हियर्स एंड इज अवेयर. तो बताती हैं कि ये अब लैंग्वेज उनके माइंड की लैंग्वेज बन चुकी है, यानी उनके थॉट्स की, उनके इमोशंस की, उनकी होप्स की, जो भी वो ड्रीम करती हैं, जो भी वो देखती हैं, जो भी वो सुनती हैं, जो भी उन्हें समझ आता है, वो सब कुछ इस लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर पा रही है. ये लैंग्वेज उनके थॉट्स को समझ रही है, इसलिए इनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुकी है. इट इज़ पार्ट ऑफ द पोएट नाउ लैंग्वेज. नोट द डेफ ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्टोम और ऑफ मॉनसून क्लाउड्स और ऑफ रेन और द इनकोहेरेंट मटरिंग्स ऑफ द ब्लेजिंग फ्यूनरल फायर. तो एक्सप्लेन करती हैं इस पूरे स्टैंजा में कि जो लैंग्वेज है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है उनको. वो अब ये लैंग्वेज जो उनके लिए डेफ नहीं है, यानी वो सोसाइटी को मान के नहीं चल रही, वो उनकी एज अ कमला दास उनकी जो थिंकिंग है, जो इमोशंस है वो उसको बाहर निकाल रही हैं. आई वॉज चाइल्ड, जब मैं छोटी थी, आई वॉज चाइल्ड, मैं एक बच्ची थी. लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रू. तो उन्होंने बोला कि यू शुड ग्रो नाउ, यू शुड ग्रो. फॉर आई बिकम टोल माई लिम्स स्वेल्ड एंड 1 or 2 प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर. तो बताती हैं कि जैसे उन्होंने एज में वो मेच्योर हुई, वो ग्रो हुई, तो वो टॉल हो गई, उनके जो लिम्स हैं वो थोड़े से मतलब उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया और उनके जो बॉडीली हेयर हैं वो भी आने लगे. व्हेन आई आस्क्ड फॉर लव नॉट नोइंग वट एल्स टू आस्क फॉर. तो जब उन्होंने यहाँ पे एक मैन की बात हो रही है जिसे कमला दास मिली थी, तो उन्होंने उस मैन से क्या एक्सपेक्ट किया था, लव एक्सपेक्ट किया था, तो क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि कुछ और भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. फॉर ही ड्रू अ यूथ ऑफ 16 इनटू बेडरूम एंड क्लोज दी डोर. तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि जब उन्होंने उस इंसान से, उस मैन से लव की एक्सपेक्टेशन रखी थी, तो वो उस टाइम पे जो कमला दास थी वो 16 ईयर्स की थी, तो वो उनको बेडरूम में ले गए एंड ही क्लोज दी डोर. ही डिड नॉट बीट मी. उन्होंने, जो मैन है जिसकी बात की जा रही है, उन्होंने कमला दास पर हाथ नहीं उठाया.
बट माई सैड वुमेन बॉडी फेल्ट सो बीटन, यानी जो उनके फेमिनाइन पार्ट्स है, जो उनकी विमेन बॉडी है, वो इतनी शैटर्ड हो गई, वो इतने बीटन महसूस की बिकॉज दे हैड द इंटीमेट रिलेशनशिप मेड दे वेट पुट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वूम क्रश मी, यानी जो उनकी फेमिनाइन बॉडी थी वो बिल्कुल एक उसको ऐसा महसूस किया कि उसको क्रश कर दिया गया है बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट शी आस्क्ड। उन्होंने लव के बारे में पूछा था, लव को एक्सपेक्ट किया था, लेकिन जो उन्हें लव मिला वो उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाई एंड दिस इज वाई शी शैंक्ड पिटीफुली। उनको समझ नहीं आया कि इफ दिस वॉज एक्चुअली लव व्हाट शी एक्सपेक्टेड। देन आई वोर अ शर्ट माई ब्रदर्स ट्राउजर, तो उन्होंने जब ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ तो उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहा। देन आई वोर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर्स, तो उन्होंने जो मेल, यहाँ पे जो ब्रदर्स ट्राउजर, ये मेल जो कपड़े हैं, मेल जो क्लोथ उनको शो कर रहा है कि उन्होंने अपने ब्रदर के कपड़े पहनने शुरू किए। कट माई हेयर शॉर्ट, इग्नोर माई वुमेनलीनेस, तो जब उनको पता चला कि दिस सोसाइटी में जो लव है व्हाट डज इट मीन्स, तो उन्होंने अपनी वुमेनलीनेस को छोड़ने का डिसाइड किया। शी इग्नोर इट। ड्रेस इन साड़ीज बी गर्ल बी वाइफ दे सेड, तो यहाँ पे दोबारा कमला दास हैं जो सोसाइटी के बारे में बता रही कि सोसाइटी ने उनको बोला कि ड्रेस इन साड़ीज, तो जो विमेन होती है उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी में कवर्ड रहें, बी अ वाइफ, बी अ ब्यूटीफुल वाइफ, वो लव केयर जो इमोशन है वो एक विमेन के अंदर होना चाहिए, वो शुड बी ग्रेसफुली, वो हमेशा तैयार होकर रहनी चाहिए। तो जो सोसाइटी उन्होंने बोला कि आप कि ड्रेस प्रॉपर्ली, ड्रेस इन अ साड़ी एंड बी अ ब्यूटीफुल वाइफ, बी एम्ब्रॉयडर, बी कुक, बी अ क्वेरल विद सर्वेंट्स, फिट इन। तो यहाँ पे जो सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस है, सोसाइटी के जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो हमें बताए गए हैं कमला दास के द्वारा कि बी अ एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडर से यहाँ के मतलब है कि जो सोसाइटी है वो एक्सपेक्ट करती है विमेन को एम्ब्रॉयडरी हो गई, स्विमिंग हो गई, इन कामों में बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए क्योंकि ये फेमिनाइन वर्क्स हैं। बी अ कुक, अगेन किचन इज अ रूल प्लेस फॉर वीमेन, तो आपको एक अच्छा कुक होना चाहिए। बी आर क्वारलर विद सर्वेंट्स, दैट मीन्स कि जो लेडी ऑफ द हाउस उसको सर्वेंट्स पे एक पावर दिखानी चाहिए एंड दैट इज व्हाट ऑल अ वुमेन शुड बी फिट इन। तो ये जो पैरामीटर्स थे, इन पे जो सोसाइटी है वो कमला दास को फिट इन करवाना चाहती थी। ओह बिलोंग क्राइड दी कैटेगराइजर्स, यानी जो सोसाइटी में जो सो कॉल्ड कैटेगराइजर्स होते हैं, जो इन स्टीरियोटाइप्स को, जो इन बायसेस को प्रमोट करते हैं, उन्होंने कमला दास को ये बोला कि यू शुड फिट इन टू दीज कैटेगरीज, डोंट सिट ऑन वॉल्स और पीप इन थ्रू आर लेस ड्रेप्ड विंडोज। तो उन्होंने उसको और आगे ये हमें कुछ जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बायसेस के जो एग्जांपल है वो मिल रहे हैं कि बीइंग अ गर्ल यू शुड नॉट सिट ऑन दी विंडो ऑन दी वॉल्स, डू नॉट पीप थ्रू दी विंडोज, विंडोज के थ्रू आप बाहर मत देखो। बी एमी, एमी जो है वो कमला दास का चाइल्डहुड नेम है कि आप एमी रहो। बी कमला, यानी जो उनका एक्चुअल नेम है कमला, और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी, जो उनका पेन नेम जो कमला दास यूज करती थी। बी यानी बी अ विमेन, इन सब नामों से हमें पता चला कि बी अ विमेन, यू शुड बी अ विमेन। इट इज टाइम टू चूज अ नेम, अ रूल, डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, डोंट प्ले अ शिजोफायर और बी अ निम्फो, यानी यहाँ पे क्लियर जो सोसाइटी है वो इतना प्रेशराइज कर रही है कि यू शुड बी अ विमेन, चूज अ रूल। ये जो आप प्रिटेंड कर रही हो कि यू आर मेल, आप अपने ब्रदर के कपड़े पहन रही हैं, या आपने अपने बाल कटवा लिए, या आप अपनी वुमेनलीनेस को इग्नोर करनी है, दिस इज जस्ट अ प्रिटेंड प्ले, ये एक्चुअल में रियल नहीं है। तो आप जो ये प्रिटेंड गेम्स खेल रही हैं इनको स्टॉप कर दीजिए एंड जो आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी है ऑफ बीइंग अ वुमेन, ऑफ बीइंग अ एम्ब्रॉयडर, बीइंग अ कुक, ये सब आपको अपनाना चाहिए और आपको इन कैटेगरीज में फिट इन होना चाहिए। डोंट क्राई एम्बेरसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव, तो यहाँ पे कुछ और एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की कि अगर आपको कभी भी लव में विद इन लव आपको कोई धोखा मिल रहा है, यू आर बीइंग शेड, यू आर हर्ट, सो डोंट क्राई एम्बेरिंग, तो आप अपने इमोशंस को लाउडली एक्सप्रेस नहीं कर सकती, यू शुड मीट दोज इमोशंस विद इन योर सेल्फ। आई मेट अ मैन लव्ड हिम, तो आगे जो कमला दास बता रही है कि आई मेट अ मैन, वो एक मैन से मिलती हैं दोबारा और उनको उनसे शी लव्ड हिम, उनको उनसे प्यार हो जाता है। कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम, ही इज एवरी मैन हु वांट्स अ वुमन जस्ट एज आई एम वेरी वुमन हु सीक्स लव। तो बता रही हैं, वो कंपेयर कर रही हैं कि जिस मैन से उनको प्यार हुआ था वो उनको नेम नहीं करना चाहती क्योंकि वो उनको सभी मैन में देख रही हैं जो विमेन को सिर्फ इस तरीके से देखते हैं जैसे जो लव को सीख कर रही हैं, और उनकी डेफिनेशन लव को सीख करने वाली एक सेक्सुअल रिलेशनशिप की है। इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, इन मी द ओशन टायरलेस बीटिंग, तो जो वो अपने आप को जो मैन को है वो कंपेयर कर रही हैं कि उनमें एक हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स है, यानी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए जो हंगर है वो है, और उनमें ओशंस जैसी एक वेटिंग है। हु आर यू आई आस्क ईच एंड एवरीवन, तो वो पूछती हैं हु आर यू, द आंसर इज इट इज़ आई, तो जब भी वो इस क्वेश्चन को पुट कर रही हैं तो हमेशा एक आंसर मिल रहा है, इट इज़ आई। एनीवेयर एंड एवरीवेयर, जहाँ भी किसी को भी और कहीं भी वो जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनको यही आंसर मिल रहा है। आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई इन दिस वर्ल्ड, ही इज टाइटली पैक्ड लाइक दिस वोड इन दिस शेथ, तो मतलब आई वो कौन है, वो आई वो है जो कि सोसाइटी में टोटली पैक्ड है, उसकी नॉर्म्स में, उसकी एक्सपेक्टेशंस वगैरह में, जैसे एक सोड अपनी शीट में पैक्ड होती है। इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली ड्रिंक्स एट 12 मिडनाइट इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स, इट इज़ आई हु लाफ, इट इज़ आई हु मेक लव एंड देन फील शेम, इट इज़ आई हु लाई डाइंग विद अ रैट इन माई थ्रोट। तो बताती है कि लाइक पीपल हु मेक लव बट दे फील सो शेमफुल आफ्टर मेकिंग लव, तो वो उनको देखते हैं जैसे कमला दास के साथ भी खुद हुआ है ये। आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलव्ड, आई एम द बिट्रेयर, आई हैव नो जॉयज दैट आर नॉट योर्स, नो एक्स विच आर नॉट योर्स, आई टू कॉल माई सेल्फ आई। तो डिफाइन करते हैं कि जो आई है वो अपनी आइडेंटिटी सब में देखती हैं और सबकी आइडेंटिटी भी अपने में देखती हैं जो कि अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या सोसाइटी के नॉर्म्स में और स्टीरियोटाइप्स में फंस के रह चुके हैं। सो दिस वॉज फॉर द पोम। द थीम्स ऑफ द पोएम आर आइडेंटिटी, तो हमें इसमें पोएम में कमला दास ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जैसे एक विमेन है वो कैसे अपनी आइडेंटिटी इस पोएम में ढूंढ रही है। जो सोसाइटी ने एक आइडेंटिटी बनाई है कि बीइंग ग्रेस्ड इन साड़ी, आपको हमेशा साड़ी पहननी है, आपको एक अच्छा कुक होना है, आपको एक ब्यूटीफुल वाइफ होना है, आपको एम्ब्रॉयडरी आनी चाहिए, आपको सर्वेंट्स पे पावर एक्सरसाइज करनी आनी चाहिए। तो ये एक आइडेंटिटी है जो सोसाइटी ने बनाई है, और एक आइडेंटिटी वो होती है जो हमने अपने दिमाग में बनाई हुई है जिसको लेकर हम स्ट्रगल करते रहते हैं।
देन इज लैंग्वेज। लैंग्वेज से हमें बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है लोग उसको ही पसंद करते हैं, जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको वो थोड़ा सा रिजेक्ट करते हैं, जैसे कमला दास की सोसाइटी ने या उनके कजन्स ने और फैमिली ने किया था। लेकिन लैंग्वेज वो होती है जो हमें एक्सप्रेस करने का एक मीडियम दे, जैसे इंग्लिश कमला दास के लिए एक वो लैंग्वेज थी जिनको उन्होंने अपनाया था और लैंग्वेज को उन्होंने अपनाया था क्योंकि वो उसमें एक्सप्रेस कर पा रही थी अपने आप को। देन इज जेंडर रोल्स एंड पेट्रियार्की। ये जो थीम है ये सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है पोएम में। हमें पता चल रहा है कि कैसे जो कमला दास हैं वो पेट्रियार्की को शो कर रही हैं, कि कैसे जो सोसाइटी है वो एक्सपेक्ट करती है कि जो एक फीमेल है वो कैसे जेंडर रोल्स में प्रॉपर्ली फिट इन हो जाए, वो एक ब्यूटीफुल वाइफ बने। वाइफ बनने के साथ साथ वो साड़ी पहने, वो एक अच्छी कुक हो, वो एक एम्ब्रॉयडरी हो, वो ट्राउजर्स नहीं पहन सकती। और अगर वो उसको ऐसे रहना है कि वो शॉर्ट हेयर उसको पसंद है या फिर शी इज़ विलिंग टू वियर अ मैन क्लोथ्स, तो वो उनको एक प्रिटेंड गेम का नाम दे देते हैं जो कि उनकी फीलिंग्स को वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो वॉट एवर इट इज़ वो उनको जेंडर रोल्स में और पेट्रियार्किकल नोशंस में फिट करना चाहते हैं। सो दिस वर द थीम्स इन दी पोम एंड थैंक यू।